आज मैं स्नातक प्रथम खंड MIL हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन विषय पर चर्चा कर रही हूँ। निबंध बहुत बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही हम लिखते आ रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारों को यह पता नहीं है कि वास्तव में निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध लिखने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले निबंध क्या है, फिर उनको विभिन्न बिंदुओं में वर्गीकृत करके फिर उसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। तो निबंध लिखने का क्या तरीका है, उसे हम कैसे लिखें, इन सारी बातों को हम अभी जो मैं चर्चा कर रही हूँ उसमें समझने की कोशिश करेंगे। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। इसका प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। अब दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। जिस तरह सभी विषयों पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, उसी प्रकार निबंध की परिभाषा को भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से दिया है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में क्या कहा है उसको आपके समक्ष रखती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ को निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में निबंध क्या था, यह था। इसका तात्पर्य यह है कि निबंध में किन्हीं ऐसे ठोस रचना नियमों और तत्वों का निर्देश नहीं दिया जा सकता जिसका पालन करना निबंधकार के लिए आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि निबंध एक ऐसी कलाकृति है जिसके नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत होते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह निबंध को हम क्या है इसको समझ लिए। अब निबंध अलग अलग तरह के होते हैं। निबंध के अलग कितने भेद है, कितने प्रकार है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब बिंदुओं पर भी हम निबंध को समझते हैं। तो अब हम निबंध के भेद पर चर्चा करते हैं। अब मैं निबंध के भेद के बारे में आपको बता रही हूँ। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध और चौथा है भावनात्मक निबंध। ये निबंध के 4 प्रकार हैं, भेद हैं। अब अलग अलग इन सभी पर मैं थोड़ी चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि, ये हमारे त्योहार हैं। या बसंत ऋतु है या कोई ऐसा दृश्य है, तो उसमें क्या होता है उसको विवरण स्वरूप हम वर्णनात्मक शैली में उसके बारे में हम लिखते हैं। तो यह वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ये विषय आते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध।
इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं, जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव। ये सब जो शीर्षक है, इस सब पर जो हम विवरण, इस सब के संदर्भ में विवरण करते हुए जो हम लिखते हैं, विभिन्न बिंदुओं का उद्घाटन करते हुए, तो ये विवरणात्मक निबंध कहे जाते हैं। निबंध का तीसरा प्रकार जो है वह है विचारात्मक निबंध। इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक लेखन होता है। मतलब किसी भी विचार, समस्या, मनोभाव आदि विषय का परिचय देते हुए फिर उसकी व्याख्या करते हुए उसका विश्लेषण करते हैं, ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे दूरदर्शन और शिक्षा। दूरदर्शन और शिक्षा दोनों का क्या तारतम्य है, दोनों की क्या भूमिका है, उससे क्या लाभ है, उसका क्या दूरगामी परिणाम है, इस सब बातों की व्याख्या करते हुए, इस सब पर सबका विवेचन करते हुए जब हम लिखते हैं, तो इस तरह के जो निबंध होते हैं वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। और भी दूसरा देखते हैं, जैसे मित्रता, विज्ञान के लाभ और हानि, ये सब जो विषय है यह विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। निबंध का अंतिम और चौथा है भेद, भावनात्मक निबंध। नाम से ही स्पष्ट है, इनमें भावों की प्रधानता रहती है। मनुष्य के अंदर जो सद्भाव है, जो उत्तम विचार है, उनका उद्घाटन इसके अंतर्गत होता है। ऐसे निबंधों में परोपकार, सदाचार, देश प्रेम और राष्ट्र भाषा आदि विषयों के निबंध आते हैं। तो इस तरह हमने इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत निबंध लेखन को समझा। अब इन निबंधों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह के निबंध होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हैं। निबंध की भाषा जो है वह विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं जिस विषय पर निबंध को, पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि दोनों के बीच तारतम्य है, दोनों के बीच संबंध है, बिखराव नहीं होना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। जो भी बातें उसमें उद्घाटित हो रही है वे एक दूसरे से जुड़ी दिखनी चाहिए, अनावश्यक नहीं लगनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके सभी पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उस विषय की पहचान, उसके लाभ, हानि और भी जो कुछ उसके अंतर्गत, उस विषय के अंतर्गत आ सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई बातों का सारांश होना चाहिए। जब हमारा निबंध अंत की ओर जाता है तो 2-4 वाक्य में हमने निबंध में क्या क्या लिखा है उस सब का सारांश, उस सब का निचोड़ लिखना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी हम लिखते हैं तो हमें अपनी शुद्धता का, वर्तनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों के प्रयोग के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चिन्ह के गलत प्रयोग से अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए हमें निबंध लिखते समय अपनी वर्तनी और विराम चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग होना चाहिए। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध बहुत न अधिक छोटे होने चाहिए और न बहुत ही विस्तृत। निबंध के लिए जो
आवश्यक शब्द सीमा रखी गई है उसके अंतर्गत उससे थोड़ा और ऊपर नीचे हम उसको लिख सकते हैं। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना आवश्यक है। मतलब निबंध लेखक जो होते हैं उस निबंध में उनका व्यक्तित्व दिखना चाहिए, उनकी भाषा में, उनके विचारों में उनका व्यक्तित्व प्रकट होना चाहिए। निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए। व्यर्थ विस्तार, अत्यधिक आडंबर और व्यर्थ विस्तार निबंध को उबाऊ और नीरस बना देता है, इसलिए उसमें संक्षिप्तता होना भी आवश्यक है। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वह यूं ही नहीं होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लिए उसमें एक सीख होनी चाहिए, उसका दूरगामी परिणाम होना चाहिए। इस तरह आज हमने इन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत निबंध लेखन को समझा। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। फिर अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ आती हूँ। धन्यवाद।